Assalamu alaikum students. Today we will discuss the topic continuity of a vector function जो कि पेज 210 पर मौजूद है. Continuity of a vector function. A vector function f of t is known as continuous at t equal to t naught when these two conditions are satisfied. First condition is t naught is in the domain of a vector function f of t. t naught वेक्टर फंक्शन f of t के डोमेन में होना चाहिए. Second condition, the value of limit of f of t as t approaches t naught must be equal to the value of vector function f of t at t equal to t naught. That is, limit of the vector function f of t as t approaches t naught must be equal to the value of the vector function f of t at t equal to t naught. When these two conditions are satisfied, we say that the vector function f of t is continuous at t naught. इस टॉपिक को मज़ीद समझने के लिए एग्जाम्पल 5.8 को देखते हैं जो कि पेज 211 पर मौजूद है. चेक वेदर f of t is continuous at t equal to pi by 2 where f of t is equal to 3 sin t minus 2tj. We come to the solution of this example. यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या पाई बाई 2 वो इस वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी के डोमेन में मौजूद है. तो आप देख सकते हैं कि पाई बाई 2 इस वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी के डोमेन में मौजूद है. अब हम वैल्यू ऑफ द वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी और लिमिट ऑफ द वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी ये फाइंड करेंगे. देखेंगे कि ये किस चीज़ के इक्वल हैं. द कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर फंक्शन आर f1 of t is equal to 3 sin t, f2 of t is equal to minus 2t. अब हम यहाँ पर t की जगह पाई बाई 2 पुट करेंगे. एट t इक्वल टू पाई बाई 2 f1 एट पाई बाई 2 इक्वल टू 3 sin t की जगह पाई बाई 2 पुट करेंगे. साइन पाई बाई 2 1 के इक्वल है. 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 3. f1 एट पाई बाई 2 इज इक्वल टू 3. इसी तरह से f2 ऑफ t में हम t की जगह पाई बाई 2 पुट करेंगे. 2 कैंसिल, माइनस पाई रह गया. f2 एट पाई बाई 2 ये हमारे पास माइनस पाई के इक्वल है. तो हमने देखा कि वैल्यू ऑफ द वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी एट पाई बाई 2 वो इक्वल है 3i माइनस पाई जे के. अब हम चेक करेंगे कि लिमिट ऑफ द वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी किस चीज़ के इक्वल है. लिमिट ऑफ द वेक्टर फंक्शन एस टी अप्रोचेस पाई बाई 2 लिमिट एफ ऑफ टी इस चीज़ के इक्वल है. हम अलग अलग इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लिमिट को फाइंड करेंगे. अगर हम यहाँ पर लिमिट को अप्लाई करें, टी की जगह पाई बाई 2 लिखे, तो साइन पाई बाई 2 हमारे पास 1 के इक्वल है. 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 3 के इक्वल. यहाँ पर हमारे पास आ गया 3i. इसी तरह से अगर हम यहाँ पर टी की जगह पाई बाई 2 लिखें, यानी लिमिट अप्लाई करें, तो 2 के साथ कैंसिल, माइनस पाई पाई रह गया, माइनस पाई और साथ में जे. तो हमने देखा कि लिमिट ऑफ द वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी एस टी अप्रोचेस पाई बाई 2 इक्वल है 3i माइनस पाई जे के. लिमिट ऑफ द वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी एस टी अप्रोचेस पाई बाई 2 इज इक्वल टू दिस वेक्टर 3i माइनस पाई जे. आप चेक कर सकते हैं कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पाई बाई 2 और लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी एस टी अप्रोचेस पाई बाई 2 वो भी इसी वेक्टर यानी 3i माइनस पाई जे के इक्वल है. ये दोनों इक्वल हैं. हेंस लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी एस टी अप्रोचेस पाई बाई 2 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द वेक्टर फंक्शन एट पाई बाई 2. अगर लिमिट ऑफ द फंक्शन और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये दोनों इक्वल हो तो हम कह सकते हैं सो द वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी इज कंटिन्यूअस एट टी इक्वल टू पाई बाई 2. तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी कंटिन्यूअस है पाई बाई 2 पर. यह था एग्जांपल कंटिन्यूटी ऑफ वेक्टर फंक्शन एट अ पॉइंट से रिलेटेड. अब हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं जो इस टॉपिक यानी हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, कंटिन्यूटी ऑफ वेक्टर फंक्शन. एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 5 है. प्रूव दैट द वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी इज कंटिन्यूअस एट टी नॉट
इसमें हमारे पास दो पार्ट्स हैं, हम सेकेंड पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट आप खुद देख लें इसे। सेकेंड पार्ट हमारे पास है वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी इक्वल है 4i प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8t प्लस 1j प्लस ई रेस्ट पावर टी के, टी नॉट इक्वल टू 1। हमने ये शो करना है कि वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी वो टी नॉट इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस है। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या 1 इस वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी के डोमेन में मौजूद है। तो हम क्लियरली चेक कर सकते हैं कि 1 इज़ इन द डोमेन ऑफ द वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी। अब हम लिमिट ऑफ दिस वेक्टर फंक्शन एस टी अप्रोचेज 1 को देखेंगे कि किस चीज़ के इक्वल है। लिमिट टी अप्रोचेज 1 वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी इस चीज़ के इक्वल है। अब हम इस लिमिट को अप्लाई करेंगे हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट पर, यानी लिमिट को आप अलग अलग सब इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के पास लिख सकते हैं और बाद में अप्लाई करें। लिमिट ऑफ 4 एस टी अप्रोचेज 1, ये 4 के इक्वल है क्योंकि इसमें कोई टी नहीं है। 4 यूनिट वेक्टर आई इसी तरह से आ गया। अगर हम यहाँ पर टी की जगह 1 लिखें तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 8 के इक्वल है, 8 प्लस 1 9 के इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 आ गया। यूनिट वेक्टर जे इसी तरह से आ गया, प्लस ई रेस्ट पावर टी की जगह अगर हम 1 लिखें तो हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं ई रेस्ट पावर 1 यूनिट वेक्टर के इसी तरह। 4i comes as it is, square root of 9 is equal to 3, unit vector j e raised to power 1 is equal to e unit vector k. So limit of the vector function f of t as t approaches 1 is equal to this vector 4i plus 3j plus ek. हम इजीली चेक कर सकते हैं कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1 वो भी इसी वेक्टर फंक्शन के इक्वल है। अगर हम यहाँ पर इस वेक्टर फंक्शन में t की जगह 1 पुट करें तो हमारे पास ये वेक्टर आ जाता है 4i प्लस 3j प्लस ई के। आप देख सकते हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एस टी अप्रोचेज 1 वो इस वेक्टर के इक्वल है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1 वो भी उसी वेक्टर के इक्वल है, यानी लिमिट ऑफ द फंक्शन और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल है। लिमिट ऑफ द फंक्शन, limit of the vector function f of t as t approaches 1 is equal to value of the function at 1। अगर limit of the function और value of the function equal हो तो फिर हम लिख सकते हैं which implies that f of t is continuous at t equal to 1। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। आज के लेक्चर में इतना ही है।